हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके साथ जुड़े रहेंगे कंटिन्यू, तो आज हम आ चुके हैं आपके साथ क्लास स्टार्ट करने के। तो सबसे पहले हम हाई स्कूल से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो हाई स्कूल की क्लास स्टार्ट करेंगे और हाई स्कूल की क्लास में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। लेकिन बच्चों, फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि फिजिक्स होती क्या है, व्हाट इज़ द फिजिक्स, राइट। जैसा कि आप सभी को पता है कि फिजिक्स जो है एक साइंस की ही ब्रांच है, राइट। हाँ, तो फिजिक्स में सबसे पहले हम फिजिक्स भौतिक विज्ञान, राइट, भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स, राइट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये जानना होगा कि फिजिक्स होता क्या है, व्हाट इज़ फिजिक्स, राइट। तो बच्चों, फिजिक्स में क्या होता है? फिजिक्स इज़ अबाउट नो अबाउट द नेचर इज़ फिजिक्स, राइट। फिजिक्स के अंतर्गत हम नेचर से जुड़ी हुई जितनी भी घटना होती हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं और उनके पीछे के जो रीजन्स होते हैं उनको भी जानते हैं। सिर्फ नेचुरल घटनाओं के बारे में जानना ही फिजिक्स नहीं होता है, उनके पीछे के रीजन्स को जानना फिजिक्स होता है, राइट। कि वो अगर चीज़ें हो रही हैं तो वो क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक बड़े लेवल पे बात करें, तो सूरज ग्रहण जो हो रहा है या चंद्र ग्रहण जो हो रहा है वो बरसों से होता आ रहा है, राइट। लेकिन वो हो क्यों रहा है, क्या रीजंस होते हैं उसके होने के, राइट। जैसे 24 आवर्स में जो है हमारा एक दिन होता है, राइट। एक चक्कर जो हमारी पृथ्वी लगाती है अपनी धुरी पे वो 24 घंटे में लगाती है, राइट। तो उसको हमने बोला एक दिन, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके पीछे के जो रीजंस होते हैं इसी को तो हम फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना तथा उन घटनाओं के पीछे का कारण जानना फिजिक्स कहलाता है, राइट। तो अगर फिजिक्स की डेफिनेशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगी बच्चों? प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना तथा उन घटनाओं के पीछे के कारणों को जानना भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान कहलाता है। आप ये नोट कर सकते हो अपनी बुक में, राइट। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। फिजिक्स ये हो गया, राइट। जैसे बच्चों, अब प्रकाश भी हमारी क्या एक प्रकाश भी हम फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। तो हाई स्कूल में जो हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स में वो है प्रकाश, राइट। तो हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा फिजिक्स की डेफिनेशन। चलिए मैं इसको अब रिमूव कर रहा हूँ। तो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है हमारा प्रकाश। तो बच्चों, प्रकाश जो चैप्टर है ना वो हाई स्कूल की फिजिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत आता है पेपर में, बहुत नंबर का पूछा जाता है इससे पेपर में, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। हम बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे, राइट, और सब कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो सभी बच्चे अपनी हेडिंग डालेंगे प्रकाश। प्रकाश, लाइट, राइट। तो हेडिंग डालिए अपने प्रकाश। चलिए, तो प्रकाश क्या होता है? तो बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो आपने देखा होगा कि हमें ये सारी चीज़ें क्यों दिखाई दे रही हैं? टेबल, फैन, चेयर, राइट, बोर्ड, वाइट बोर्ड, मार्कर, वॉच, हाउ, कैसे दिखाई दे रही हैं? ये सारी चीज़ें हमें प्रकाश के माध्यम से दिखाई दे रही हैं। लेकिन प्रकाश जो है हमें वो स्वयं दिखाई नहीं देता, राइट। क्या आपने देखा है कि आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है? नहीं। अगर प्रकाश जो है किसी वस्तु पे पड़ता है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। गेटिंग? चलिए, तो इसमें लिखते हैं हम प्रकाश एक ऊर्जा है
जिसके माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। ये होगी बच्चे प्रकाश की डेफिनेशन। प्रकाश के माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं मगर परंतु प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता। बच्चों अब हम बात करेंगे प्रकाश के गुणों के बारे में, राइट। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? जैसे बच्चों हर चीज़ के गुण होते हैं ना, ऐसी प्रकाश की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रकाश के भी गुण होते हैं। गेटिंग? चलिए तो प्रकाश के गुणों के बारे में जानेंगे। लिख लिया ये आपने? गुड। तो प्रकाश के गुण, सभी लोग हेडिंग डालेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, राइट। तो क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं प्रकाश की? चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहली जो प्रकाश की प्रॉपर्टी होती है वो होती है नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। गेटिंग? प्रकाश क्या है? सीधी रेखा में चलता है। बच्चों ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रकाश जो है मुड़ के आएगा। जैसे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारी आवाज़ जो है वो क्या होती है, तुम चाहे दीवार के पीछे हो लेकिन तुम्हें सुनाई दे जाएगा। गेटिंग? तुमने देखा होगा सारी चीज़ें जो है हमें सुनाई दे जाती हैं। अगर कोई बंदा बाहर भी है, हम कमरे में बोल रहे हैं तो वो बाहर सुन सकता है। लेकिन अगर बाहर से लाइट पड़ रही है और हमारे सामने कुछ रख दिया हमने तो हम पर लाइट नहीं आएगी, राइट। क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, वो मुड़ ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल प्रकाश यहाँ से ऐसे चल रहा है, ये चल रहा है और हमने क्या रख दी यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई वस्तु रख दी और हम यहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ पे खड़े हो गए हम, राइट। तो प्रकाश हम पे पड़ेगा ही नहीं, ये यहीं पे रह जाएगा, राइट। और प्रकाश क्या होगा, यहाँ से और यहाँ से निकल जाएगा सीधा। गेटिंग? यहाँ से निकल जाएगा ये पूरा, ये आगे चला जाएगा प्रकाश जो। लेकिन यहाँ पे प्रकाश नहीं आएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगी बच्चों, ये इसकी छाया बन जाएगी, इसकी क्या बन जाएगी, शैडो बन जाएगी। गेटिंग? और प्रकाश के इसी गुण के कारण हमारी परछाई बनती है। जो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है ना, वही एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण हमें हमारी जो परछाई है वो दिखाई देती है, शैडो दिखाई देती है। अब हमें यहाँ पे क्या दिखाई होगा, इसकी परछाई दिखाई देगी हमें। यहाँ ये वाला जो प्रकाश वो आगे नहीं जाएगा क्योंकि ये सीधी रेखा में चलता है ना। अगर सीधी रेखा में ना चलता तो क्या होता, इसके मार्ग में ये रुकावट आ गई, ये ऐसे करके यहाँ पे आ जाता, ये ऐसे करके यहाँ पे आ जाता, लेकिन ये नहीं आता क्योंकि ये सीधी रेखा में चलता है, राइट। तो पहली प्रॉपर्टी लिख सकते हैं हम, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। नंबर 1। नंबर 2 बच्चों, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कितना होती है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। चलिए तो इसको पहले लिख लेते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। सेकंड, मीटर पर सेकंड होती है। इतनी रफ्तार होती है प्रकाश की निर्वात में। आप अज्यूम कर सकते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर हम इसको किलोमीटर में बदलें तो क्या होगा, जैसे चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब इसको किलोमीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 10⁻³ से गुणा कर देंगे, राइट। तो कितना हो जाएगा ये 3 × 10⁵ अर्थात 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकंड। 1 2 3 4 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ओ माय गॉड,
1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश चल सकता है। जैसे पलक झपका और 3 लाख किलोमीटर। आज आप अनुमान लगा सकते हो कितनी रफ्तार से चलता है प्रकाश। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। सोचो, आपने पलक झपकाया नहीं और 3 लाख किलोमीटर चला गया वो। 6400 किलोमीटर तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है, राइट। देखिए आप कितनी रफ्तार से चल रहा है प्रकाश। इसीलिए बच्चों प्रकाश ना बहुत स्पीड से चलता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, राइट। चलिए आगे चलें। आगे बच्चों, आगे हम बात करेंगे प्रकाश की। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है बच्चों। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में भी चलती है। इसको याद करेंगे आप। नंबर 3, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। और चौथी जो प्रॉपर्टी है वो कहती है जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वो होती है 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक, राइट। तो आप लिखेंगे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3500 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। बच्चों ये हो गए हमारी प्रकाश के गुण। कितने? 4 गुण हैं। आपको 4 गुण लिख देने हैं और सारे नंबर आपको मिलेंगे। एक भी नंबर आपका एग्जामिनर जो है काट नहीं सकता है। ठीक है, तो 4 गुण हो गए। आपको समझ में आ रहा है रवि? यस सर। गुड, चलिए वेरी गुड। तो नोट कर लिया ये आपने। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। अब बच्चों अब हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के रूप में। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो प्रकाश जो होता है ना बच्चों, प्रकाश एक किरण के रूप में आगे बढ़ता है। किसके रूप में बच्चों? किरण। आपने देखा होगा प्रकाश की किरणें ही तो निकलती हैं, राइट। तो जैसे किरण क्या होती है आपको पता ही होगा। आपने देखा होगा कि इस तरीके से हम, ये क्या है? ये एक किरण है, गेटिंग, एक किरण है। ये इसका क्या है? ये इसका स्थिर बिंदु है। हमें पता होता है ना कि प्रकाश कहाँ से जा रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ तक जाएगा। तो बच्चों इसको बोलते हैं किरण। ये है किरण, इंग्लिश में रे, गेटिंग। और जब किरणें एक साथ आ जाती हैं बच्चों, बहुत सारी किरणें एक साथ आ जाती हैं, तो हम उसको बोलते हैं किरण पुंज, अर्थात किरणों के समूह को किरण पुंज बोला जाता है। ये किरण है और हमने क्या किया कि बहुत सारी किरणों को एक साथ ले लिया। ये तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम किरण पुंज, किरण पुंज। ये हमारा किरण पुंज है, गेटिंग। हाँ बच्चों, तो हमने किरण बताया। यहाँ पे किरण क्या होती है, किरण पुंज क्या होता है। अब बच्चों ऐसी प्रकाश की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, ठीक है। अच्छा साउंड आ रही है? ऐसा करो भाई, ज़रा फैन ऑफ कर दो। हाँ, तो बच्चों अब हम बात करेंगे प्रकाश के 2 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। एक प्रकाश का परावर्तन होता है और एक होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। चलिए, तो हेडिंग है हमारी प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराकर, जैसे हमारा ये प्रकाश का एक परावर्तक पृष्ठ है, ये कोई चिकना पृष्ठ है ये वाला, ठीक है, और कोई प्रकाश की किरण इस पर तिरछी पड़ती है, ये पड़ी इस पर तिरछी किसी एंगल पर पड़ी, और ये यहाँ पे टकराकर वापस इसी माध्यम में लौट जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जी बच्चों, जैसे ये क्या होगा हमारा, ये है हमारा परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है बच्चों, और ये हमारी प्रकाश की किरण। अब ये यहाँ पे जो टकराई है इस बिंदु को बोलते हैं बच्चों आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? आपतन बिंदु, क्योंकि प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु, और जो प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर आती है उसको बोलते हैं हम आपतित किरण। तो आने वाली किरण को बोलेंगे हम आपतित किरण, राइट। और ये जो आपतन बिंदु है इस पे हम क्या डालते हैं, इस पे डालते हैं हम अभिलंब। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक अभिलंब ड्रॉ करेंगे इस पे। तो ये क्या बच्चों, ये है एक हमारा अभिलंब, ये वाला, गेटिंग। यानी आने वाली किरण को, परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली किरण को हमने नाम दिया आपतित किरण, और परावर्तक पृष्ठ पर टकराकर परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को हम नाम देंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये वाली किरण होगी आपतित किरण और ये वाली होगी, अरे नहीं यार, एक बच्चा कह रहा है जापतित किरण। जापतित किरण नहीं बच्चे हो, परावर्तित किरण। ये आपतित किरण है, ये जापतित किरण, सही है तुम्हारा मतलब। नहीं, ये होगी हमारी परावर्तित किरण, क्योंकि ये परावर्तन के पश्चात टकरा के जा रही है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। और यहाँ से आ रही है, ये जा रही है। ये क्या बच्चों, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब। अभिलंब, राइट। आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तक पृष्ठ, आपतन बिंदु और आपतन बिंदु पर अभिलंब, राइट। बच्चों ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण और ये अभिलंब जो है, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु के अभिलंब के बीच जो कोण बना होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं आपतन कोण। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, राइट। तो एंगल आई, कोण आई क्या है बच्चों, ये है हमारा आपतन कोण, राइट। और ये जो है परावर्तन कोण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच जो कोण बना होता है उसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको बोलते हैं हम कोण आई, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा परावर्तन कोण, राइट। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना क्या हो जाएगी, तो सभी लोग बच्चों ने, सभी ने हेडिंग डाली प्रकाश का परावर्तन। ये हमने समझ लिया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, राइट। यानी आती है और टकराकर वापस लौट जाती है, कौन, प्रकाश की किरण, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई और न समझना। प्रकाश की किरण आती है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक, बच्चों ये क्या था हमारा, परावर्तक पृष्ठ था, परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है तथा टकराने
के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश की किरण, बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है, तो ये देखो, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ था और ये प्रकाश की किरण थी, ये इस पर टकराई, राइट, और टकराती है, और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, ये हमने बोला ऐसे करके, और ये वापस इसी माध्यम में लौट गई। तो इस घटना को हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन, राइट। चलिए अब इस चित्र को बनाएंगे, ये डेफिनेशन लिखी, इसके बाद इस चित्र को बनाएंगे, इसके बाद ये सारी चीज़ें लिख देंगे, राइट, लिख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ये हमारा हो गया प्रकाश का परावर्तन। बच्चों